प्रिय भाई और बहनों, आज के बाइबल स्टडी के लिए आप सब लोगों को प्रभु यीशु मसीह के जीवंत और मीठे नाम में आह्वान करते हैं। और मुख्य रीति से आज के बाइबल स्टडी में हम लोग योना के किताब से तीसरा अध्याय और चौथा अध्याय दोनों को हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। आइए प्रार्थना करेंगे प्रभु की सहायता के लिए। हमारे अंगकारी प्रेमी स्वर्ग दयाल पिताजी, हम आपके आभारी पिता परमेश्वर, आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जीवंत और मीठे नाम में आपके सम्मुख में आते, एक नया दिन हमारे जीवन में जोड़ा, धन्यवाद करते। पिछले पूरे सप्ताह प्रभु आप हमारे साथ रहा और प्रभु जी पिछले बाइबल स्टडी से लेकर आज तक अब तक हमें संभाला, धन्यवाद करते हैं। शाम के समय में आपका वचन के द्वारा मुझसे हमसे बात करिएगा। बाइबल अध्ययन में आप ही हमारी सहायता करें। पवित्र आत्मा परमेश्वर आप हमारे अगुवाई करें, सर्व सच्चाई में लेके चलें। आपके दास को संपूर्ण से खाली करें, आत्मा से अभिषेक करें और आपके नाम की महिमा के लिए आप ही उपयोग करिएगा। और मुख्य से सुनने वाला कान, ग्रहण करने वाला मन और उसके अनुसार चलने वाला जीवन हमें दे दीजिएगा। हर एक दे के अंधकार की शक्तियों को, शैतान की शक्तियों को यीशु मसीह नाज़ के नाम में विश्वास के साथ बांध देते और उसका नाश करते हैं। प्रभु जी आप ही हमारे साथ रहते हुए हमें समझाइएगा, उपदेश करिएगा और प्रभु जी सही मार्ग में हम ले चलिएगा। प्रार्थना धन्यवाद के साथ मांगते उद्धारकर्ता यीशु मसीह नाज़री का नाम में, आमीन। प्रियो, पिछले सप्ताह हम लोग प्रभु के वचन से हम लोग जोना की किताब से जोना के बारे में देखते आए हैं। जोना कैसे परमेश्वर के समुख से भाग के जा रहा था और कैसे तूफान आई और कैसे वो सो रहा था, लोग उसको जगाया, आलसी कहा और वो बताया कि मैं परमेश्वर के समुख से भाग के जा रहा हूँ और मुझे समुद्र में फेंक दो। प्रियो, लोग डर गए, फिर भी उनके वचन के अनुसार उनको समुद्र में डाल दिया। परमेश्वर ने पहले से एक मछली को नियुक्त किया कि वो उनका दास को निगलने, और 3 दिन और रात उस मछली के पेट में जब वो योना पड़ा, तब परमेश्वर की ओर देखते हुए उसने जो दुहाई दिया और परमेश्वर उसको एक ऐसा पाठ सिखाया परमेश्वर के समुख से भाग के जाने के द्वारा परमेश्वर कैसे अपने काम को पूरा कर लेता है उसके बारे में। और जो कुछ भी मन्नत मांगा मैं उसको पूरा करूँगा, ये योना ने मछली के पेट में बताते आया। और जैसे परमेश्वर ने उस मछली को आज्ञा दी और मछली उनको उस निनेवे शहर में आके उस तट के पास आकर उसको क्या किया, उगल दिया। उसके बाद का हम लोग आज ध्यान करने वाले हैं। प्रियो, आज्ञा का मानना। देखिए, योना परमेश्वर का आज्ञा को नहीं माना, वो भाग के जा रहा था, लेकिन दोबारा परमेश्वर उसको एक मौका दिया कि परमेश्वर दोबारा निनेवे जाके परमेश्वर का उस संदेश को बताने के लिए, और योना निनेवे पहुंच गया। और निनेवे 3 दिन का यात्रा का जगह है, यानी 3 दिन उसको चल सकते हैं, ऐसा बहुत बड़ा शहर है। और ये निनेवे जो है अश्शूर राज्य का, जो दमस्क का राजधानी है। प्रियो, योना अपने जीवन में प्रभु का आज्ञा को मानना फिर शुरू कर दिया। जब योना परमेश्वर के सम्मुख से भाग के गया, बहुत विपत्तियाँ, संकट, क्लेश और लोगों की निंदा, टट्टा उड़ाना, ये सब कुछ देखते आया, लेकिन प्रभु का आज्ञा को मानकर दोबारा अपने आप को ठीक ठाक करते हुए प्रभु के सम्मुख में चले गया। और प्रभु के आज्ञा के अनुसार निनेवे पहुंचकर 1 दिन के जो यात्रा है, देखिए वो 3 दिन की यात्रा का था, बहुत बड़ा नगर था। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और ये प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर निनेवे उलट दिया जाएगा। 40 दिन का टाइम परमेश्वर ने दिया है और 40 दिन के अंदर पूरे निनेवे नाश होने वाला है। परमेश्वर की ओर से जो कुछ भी संदेश देना था वो जाकर निनेवे को
दिया है, लोगों को बताया। फिर हम पवित्र बाइबल में हम देखते हैं, नोवा जब जहाज़ बना रहा था, परमेश्वर का संदेश दिया। परमेश्वर सारी पृथ्वी को नाश करने वाला है जल प्रलय के द्वारा। लोग हंस रहे थे, अरे कोई बादल ही नहीं, बारिश कैसे आएगा। लेकिन 40 दिन और रात प्रचंड वायु और भयंकर बारिश हुआ, सब लोग डूब के मर गए। परमेश्वर का आवाज़, परमेश्वर का संदेश, परमेश्वर का सुसमाचार ना सुनने के कारण सब लोग नाश हो गए। सिर्फ वही लोग जो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जहाज़ के अंदर थे, जीव जंतु भी थे, और नोवा का पत्नी, उनके 3 बच्चे और उनके बहू है। प्रियो, दोबारा परमेश्वर सुदमा और गोमोरा के नाश होने के बारे में बताया, लेकिन लोग सुनने के लिए तैयार नहीं। परमेश्वर आग और गंधक के द्वारा सुदमा और गोमोरा दोनों शहरों को नाश कर दिया। लूत, उनका परिवार बच गए। आज भी लोग परमेश्वर के वचन को सुनते नहीं हैं, परमेश्वर का आवाज़ को नहीं सुनते हैं, अनसुनी करते हैं, लापरवाही से लेते हैं। प्रियो, एक दिन आने वाला है, सब कुछ नाश हो जाएगा। उस दिन प्रभु के सम्मुख में हमें बताने के लिए कुछ नहीं रहेगा, सीधे उससे न्याय होने वाला है। लोग उसको अनसुनी कर रहे हैं। और हम देखते हैं नबियों को भी परमेश्वर भेजा, कितने बार परमेश्वर अपने नबियों के द्वारा लोगों को बताते गया कि परमेश्वर का क्रोध अभी आने वाला है, कैसे रहना है, क्या नहीं करना है, सब कुछ बताया। फिर भी वो लोग अनसुनी किया, नाश हो गए। और बहुत से लोगों को परमेश्वर पराया राज्य में उनको बंदी बनाकर भेज दिया। यिर्मयाह के बारे में भी हम देखते हैं, यिर्मयाह भी बताते गया सुबह, और जब परमेश्वर बताया उस समय जाके बताया, लेकिन लोग सुना नहीं, जिसके कारण नबूकदनेस्सर महाराजा प्रभु का दास से कहता है कि वो उनको बंदी बना कर लेके गया। ऐसे ही अश्शूरियों को भी परमेश्वर अश्शूर के राजाओं को भी प्रोत्साहन किया, और वो लोग भी आके यहूदा के लोगों को, इजराइल के लोगों को उनके ऊपर चढ़ाई करके उनको बंदी बना कर लेके गया। इसीलिए योना परमेश्वर के समक्ष से वाक्य जा रहा था कि अश्शूरी लोग परमेश्वर के लोगों का शत्रु है, वो लोग सताया है, उन लोगों को नाश किया है। ऐसे लोगों को मैं कैसे सुसमाचार सुनाऊं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि सब लोग सब जगहों में वो लोग उद्धार पाना परमेश्वर का इच्छा है। प्रियो, चाहे वो परमेश्वर के विरोध में चले या परमेश्वर के लोगों के विरोध में चले या परमेश्वर के मंदिर के विरोध में चले। तो योना दोबारा जब अपने आप को ठीक ठाक कर लिया, परमेश्वर के वचन को जाके एक दिन बता दिया, वो सुसमाचार सुनकर लोग पश्चाताप किया। ये समाचार सुनकर सिंहासन के ऊपर बैठा हुआ राजा से लेकर उसके हर एक दास और दासी भी, और उतना ही नहीं, राजा ने ये डंडोरे पिटवा कर आज्ञा दिया कि क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु कोई भी कुछ ना खाए, वे ना खाए और ना पानी पिए। मनुष्य और पशु दोनों टाट उड़े और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दें और अपने कुमार्ग से फिरे और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। परमेश्वर के वचन सुनने के बाद राजा और सब, देखिए, गाय बैल भेड़ बकरी सब भी उपवास करना शुरू कर दिया। ये सब कुछ देखकर परमेश्वर क्या क्या अपना मन को बदल लिया। लिखा है कि जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। परमेश्वर नाश करने के लिए बताया था 40 दिन के अंदर, लेकिन नाश करना नहीं किया क्योंकि वो लोग पश्चाताप किया। प्रियो, जिसके द्वारा
क्या हुआ, योना को बहुत दिक्कत हुआ। उसने क्या किया, परमेश्वर मैं जानता था तुम दया और अनुग्रह का परमेश्वर है और तुम इन लोगों को क्षमा कर देगा, इसलिए मैं निनिवे ना आते हुए तर्शीश को और भाग के जा रहा था। बहुत गुस्से में था। बहुत बार हम लोग भी सोचते हैं परमेश्वर क्यों इन लोगों को सज़ा नहीं दे रहा है, क्यों परमेश्वर इन लोगों को हानि नहीं पहुंचा रहा है, क्यों परमेश्वर इन लोगों को छोड़ रहा है। प्रियो, इधर हम क्या देख रहे हैं, 4वां अध्याय में देखते हैं योना का क्रोध और परमेश्वर की दया, इसके बारे में हम देखते हैं। योना भली बुरी लगी इस देखकर और उसका क्रोध भड़का। उसने यहोवा से कहकर प्रार्थना की, ये यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात ना कहता था। इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तर्शीश को भाग जाने के लिए पूर्ति की, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है और विलम्ब से कोप करने वाला, करुणा निदान है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। इसलिए अब ये यहोवा मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही भला है। फिर मरने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि वो चाहता था कि निनिवे के लोग मर जाएं, लेकिन परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, वो उनको नाश करना नहीं चाहता था। मूसा भी यही बात किया, एलिया भी यही बात किया, अब मेरा प्राण ले लो, बस इतना काफ़ी है करके। योना भी वही बात बोल रहा है। तब परमेश्वर कहता है, देखिए यहोवा ने कहा, तेरा जो क्रोध भड़का है क्या वो उचित है। इस पर योना उस नगर से निकलकर उसकी पूरब और जाके बैठ गया और वहाँ एक छप्पर बनाकर उसकी छाया में बैठा हुआ ये देखने लगा कि नगर का क्या होगा, परमेश्वर ये नगर को क्या करने वाला है, वो देखना चाहता था। तब यहोवा परमेश्वर ने एक रेंड का पेड़ उगाकर ऐसा बढ़ाया कि योना के सिर पर छाया हो, जिससे उसका दुख दूर हो गया। योना उस रेंड के पेड़ के कारण बहुत ही आनंदित हुआ। अपने हाथों से तो नहीं बनाया उसका रेंड का पेड़ को, और वो जैसे बढ़ गया और छाया दिया, बहुत खुश हो गया। सवेरे जब पौ पड़ने लगी तब परमेश्वर ने एक कीड़े को भेजा, जिसने रेंड का पेड़ ऐसा काटा कि वह सूख गया। जब सूर्य उगा तब परमेश्वर ने पुरवाई बहाकर लू चलाई और धूप योना के सिर पर ऐसी लगी कि वो मूर्छित होने लगा, और उसने यह कहकर मृत्यु मांगी, मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही अच्छा है। परमेश्वर ने योना से कहा, तेरा क्रोध जो रेंड के पेड़ के कारण भड़का है, क्या वो उचित है। उसने कहा, हाँ, मेरा जो क्रोध भड़का है वो अच्छा है, वरन क्रोध के मारे मरना भी अच्छा होता। वो बता रहे कि अपने हाथों से जो पेड़ नहीं उन्होंने डाला है, उस पेड़ जब सूख गया वो बहुत गुस्सा करने शुरू कर दिया। बोलता है कि ये उचित है। देखिए, अपने हाथों से तो उसको नहीं डाला, और जब वो आया खुश हो गया, जब वो सूख गया क्रोधित हो रहे। आज मनुष्य के जीवन में ऐसा है प्रियो, सब कुछ ठीक ठाक चले तो परमेश्वर अच्छा है। अगर कुछ भी संकट, क्लेश, मुसीबत, व्याधि, बाधा या नुकसान, ये सब कुछ जीवन में जब आता है, परीक्षा आते, बोलते कि परमेश्वर हमारा हाथ छोड़ दिया। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि हम लोग जीने से अच्छा मरना ही ठीक है। क्या प्रियो, ये उचित है। तब परमेश्वर कहता है, देखिए क्या बोल रहे हैं योना को। तब यहोवा ने कहा, जिस रेंड के पेड़ के लिए तूने कुछ परिश्रम नहीं किया, ना उसको बढ़ाया, जो एक ही रात में हुआ और एक ही रात में नष्ट भी हुआ, उस पर तूने तरस खाई है। फिर यह बड़ा नगर निनिवे, जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य हैं, जो अपने दाहिने बाएं हाथों का भेद नहीं पहचानते, और बहुत से घरेलू पशु भी उसमें रहते हैं, तो क्या मैं उस पर तरस ना खाऊं। हमारा परमेश्वर तरस खाने वाला परमेश्वर है। एशिया 66 और 13 में कहता है, आइज़िया 66:13 कहता है कि एक माँ की तरह परमेश्वर तसल्ली देने वाला परमेश्वर है। एक पिता अपने पुत्र के ऊपर कैसे दया दिखाता है, ऐसा मैं दया दिखाने वाला परमेश्वर करके भजन संहिता 103 में कहता है। ऐसा हमारा परमेश्वर है। वो कहता है, एक पेड़ जिसने तुमने अपने हाथों से नहीं लगाया, एक रात में वो आया, एक रात में वो नाश हो गया, उसके लिए तुम इतना क्रोधित है। 1,20,000 से ज़्यादा लोग इस निनिवे में रहते हैं, क्या वो लोग नाश होने से मुझे अच्छा लगता है। प्रियो, परमेश्वर दयालु है। आज हम लोग जीवित हैं सिर्फ उनका अनुग्रह के द्वारा।
मलाकी 3 अध्याय उसका 6वां पद, मलाकी चैप्टर 3 वर्स 6, हम लोग उसमें क्या देखते हैं? कहता है कि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसलिए हे याकूब का संतान तुम नाश नहीं हुए। परमेश्वर करुणा निदान है, विलंब से कोप करने वाला है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है, दयालु है, इसलिए आज हम लोग जीवित हैं प्रियो। आज भी बहुत से लोग परमेश्वर का सुसमाचार सुनते हैं लेकिन उसका अनसुनी कर देते हैं, जिसके कारण आज नाश की ओर जा रहा है प्रियो। परमेश्वर हमारे ऊपर दया और अनुग्रह दिखाए, हम लोगों तक परमेश्वर का आवाज़ को फैलाएंगे। आज पूरे विश्व में कोरोना वायरस के द्वारा कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग परेशानियों में हैं। हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे, हम उनके लिए ये समाचार देंगे कि परमेश्वर अनुग्रहकारी है, दयालु है, अपना क्रोध जो नाश होने के लिए ठान लिया है उसको वो छोड़ देगा अगर हम लोग पश्चाताप करें, परमेश्वर के सम्मुख में आए। जैसे निनेवे के राजा और उनके प्रजा, दास दासी और धन, जितने भी उनका भेड़ बकरियां हैं, गाय बैल हैं, सब कुछ ना पानी पिया ना खाना खाए, उपवास किया, परमेश्वर को कितना संतुष्ट किया, जिसके द्वारा परमेश्वर नाश होने से उस निनेवे को बचा लिया। आइए प्रियो, हम भी यही काम करेंगे, लोगों तक परमेश्वर का इस समाचार पहुंचा देंगे। परमेश्वर इन वचनों को आशीष करें। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे अनुग्रहकारी प्रेमी स्वर्गीय दयाल पिताजी, हम आपके आभारी पिता परमेश्वर, आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जीवन मीठे नाम में आपके सम्मुख में आते हैं। प्रभु जी, योना के किताब से हम लोग प्रभु 1, 2, 3, 4 अध्याय को अध्ययन करने में जो सहायता मदद किया, धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके वचनों के लिए। आपके सम्मुख में रहने के द्वारा प्रभु जी जीवन के मार्ग आप दिखाते हैं। आपके सम्मुख में भरपूरी है, आपके सम्मुख में खुशी और आनंद है, लेकिन आपके सम्मुख से भाग के जाते हैं, कितना ही प्रभु जी हमारे नुकसान है, कितना हम लोग प्रभु जी शर्मिंदा होना पड़ेगा, और प्रभु कितना प्रभु जी हमारे जीवन में संकट क्लेश मुसीबत आते हैं, उसके बारे में बताते हैं। जब योना पश्चाताप किया, ऐसा आज हम भी पश्चाताप करते हैं। आपके निमित्त प्रभु जी गवाही बनाकर हम लोग जिएंगे प्रभु, आपका सुसमाचार फैलाएंगे, ताकि प्रभु जी एक आत्मा भी प्रभु जी उसको सुने और उसके द्वारा उद्धार का कार्य हो, और उसके द्वारा वो और उनका परिवार भी उद्धार में आते हैं। आप कितना खुश हो जाएंगे। आप चाहते हैं कि कोई भी मनुष्य नष्ट ना हो, सब लोग प्रभु जी सब जगहों में उद्धार पाकर आपके राज्य के लिए प्रभु जी वो लोग तैयार होने के लिए आप चाहते हैं प्रभु। इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपके वचनों को प्रभु जी लोगों तक पहुंचाने के लिए सहायता करिएगा। यीशु मसीह मेरे लिए, हमारे लिए इस पृथ्वी में क्यों आया? वो हमारे पापों को हर लेने के लिए और हमारे पापों को मिटाकर हमें अपना लोगों के द्वारा धोकर शुद्ध करने के लिए और स्वर्गीय राज के मीरास हमें देने के लिए। इसके लिए प्रभु जी धन्यवाद करते हैं। ये सुसमाचार सब लोग सुनने के लिए, अपना हृदय बदल लेने के लिए आप इस सहायता मदद करें। ये जितने भी लोग प्रभु जी इस मोबाइल के जरिए, इस यूट्यूब के द्वारा आपका वचन को सुनेंगे, उनके जीवन में अद्भुत कार्य करें प्रभु। आप ही हमारे साथ रहें। प्रार्थना धन्यवाद के साथ मांगते उद्धारकर्ता यीशु मसीह नाज़ का नाम में, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, उनका पुत्र और हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा जी का संगति हम सब लोगों के साथ, पूरे विश्व में फैले हुए प्रभु के लोगों के साथ अब से लेकर सदा बने रहे, आमीन।